सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का व्याकरण का उपविषय निबंध लेखन है। निबंध अंग्रेजी शब्द ऐसे का हिंदी पर्याय है जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। विद्वानों के अनुसार सब प्रकार के बंधनों से मुक्त स्वच्छंद रचना को ही निबंध कहा जाता है। निबंध शब्द नी तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ। इसे बांधना या रोकना भी कहा जाता है। किसी विषय पर भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना निबंध कहलाता है। यह है हमने जाना कि निबंध किसे कहा जाता है। आगे हम निबंध के प्रकार के बारे में जानेंगे जो कि 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले है वर्णनात्मक। इन निबंधों में किसी मेले या त्योहार आदि का वर्णन होता है। आगे विवरणात्मक। इसमें किसी स्थान या स्मारक आदि का विवरण किया जाता है, जैसे लाल किला, ताजमहल, हवा महल आदि। यह विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। नंबर 3 पर भावात्मक। इनमें भावों की प्रधानता होती है। इन निबंधों में परोपकार, सत्संगति, प्यारे दादाजी अथवा प्रिय वर्षा ऋतु आदि हो सकते हैं। विचारात्मक निबंध। इसमें किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे खेल कूद का महत्व, पर्यावरण और हम इंटरनेट का महत्व आदि। तो बच्चों, हमने निबंध के प्रकार जाने जो कि 4 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक निबंध। तो आगे हम इन चारों प्रकारों को जानने के बाद जानेंगे कि निबंध के अंग। निबंध के अंग में भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार होता है। निबंध का पहला अंग भूमिका होती है। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। भूमिका से ही हम निबंध की शुरुआत करते हैं। आगे है हमारे पास विषय विस्तार। यह दूसरा अंग होता है। विषय विस्तार में विषय से संबंधित अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार में लिखा जाता है। इसमें आप 2 से 3 भाग लिख सकते हैं। अंत में आता है उपसंहार। यह तीसरा और अंतिम भाग होता है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। इसमें हम निष्कर्ष लिख देते हैं, जिसको उपसंहार कहा जाता है। इसके साथ ही हमारा जो निबंध है वह पूरा हो जाता है। तो बच्चों, आइए जाने निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह समझ लें। निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी कागज पर लिख लें। इसके बाद निबंध की भूमिका बनाएं। प्रत्येक बिंदु को एक अलग अनुच्छेद में लिखें। निबंध की भाषा सरल तथा सुबोध और वाक्य छोटे होने चाहिए। आजकल परीक्षा में छात्रों को निबंध लेखन में उनकी सहायता के लिए विषय के साथ साथ संकेत बिंदु भी दिए होते हैं।
उन्हीं के आधार पर विद्यार्थियों को निबंध लिखना होता है। यह आजकल का प्रचलन शुरू हुआ है। संकेत बिंदु दिए होते हैं, उसको पढ़ के विद्यार्थियों को निबंध को लिखना होता है। तो आइए उदाहरण जाने। शिष्टाचार। सर्वप्रथम है भूमिका। शिष्टाचार का अर्थ है शिष्ट जमा आचार, भाव सभ्य व्यवहार। शिष्टाचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शिष्ट व्यक्ति समाज में सदैव आदर सम्मान पाते हैं। वह अत्यंत मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, नम्र और सदाचारी होते हैं। बालकों को प्रारंभ से ही शिष्टाचार का अभ्यास कराया जाना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, वह एक आदर्श नागरिक का जीवन व्यतीत कर सकें। बच्चे की शिक्षा का आधार अभिभावक व माता पिता होते हैं। उन्हें घर में जैसा व्यवहार देखने को मिलता है वह उसे ही सही समझते हैं और वह वैसा ही व्यवहार दूसरों से करते हैं। दूसरा बिंदु है शिष्टाचार के गुण। शिष्टाचार का प्रथम गुण है विनम्रता। हमारी वाणी और व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यहाँ पे आप श्लोक लिख सकते हैं। निबंध देखने में और पढ़ने में अत्यंत सुंदर लगता है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं, बराबर वाले या छोटों के प्रति भी स्नेह का भाव होना चाहिए। कटुता नहीं होनी चाहिए। घर, कक्षा, समाज, कार्यालय सभी स्थानों पर हमें शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे हमें अपने जीवन में लोकप्रियता व सफलता मिलेगी। शिष्टाचार का एक विशेष गुण दूसरों की निजी बातों में दखल न देना भी है। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति आदि नहीं पूछनी चाहिए। अपनी बोलचाल में जी, कृपया, धन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बड़ों के नाम से पहले आदर सूचक शब्द जैसे श्रीमान, लाला, डॉक्टर, बाबू, श्रीमती, सुश्री, कुमारी इत्यादि आवश्यक लगाने चाहिए। शिष्टाचार से सुखद भविष्य। आगे बिंदु है यह सुखद भविष्य। किसी व्यक्ति के आगमन पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें स्थान ग्रहण करना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी परम आवश्यक है। अपने से बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलना भी अशिष्टता है। उनके पीछे शालीनता से चलना शिष्टता है। अनुशासन शिष्टाचार का एक आवश्यक पहलू है। समाज के नैतिक नियमों व कानून की धाराओं सभी का सही ढंग से पालन करना जरूरी है। देशभक्ति का होना एक शिष्ट व्यक्ति की पहचान है। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी इच्छाओं का दमन करके संयम पूर्वक रहना चाहिए। हमें स्वार्थ त्याग कर दया, धर्म, सत्य, ईमानदारी और सहिष्णुता के पथ पर चलना चाहिए। हमें दूसरों की प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम स्वयं प्रसन्न रह सकते हैं। स्वास्थ्य व सदाचार के नियमों, अनुशासन, शिष्टाचार
कर्तव्यपरायणता को अपनाते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, उनका नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विकास तो होता ही है, साथ ही वह समाज में नाम कमा लेते हैं। अतः हमें शिष्टाचार का पालन मन, कर्म व धर्म में अवश्य करना चाहिए। अंतिम बिंदु है उपसंहार। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों को तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। शिष्टाचार के नियमों का पालन करके ही एक सुखद भविष्य की कामना की जा सकती है। तो यह हमने उदाहरण के रूप में शिष्टाचार नामक निबंध लेखन किया है। धन्यवाद।